हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इस बेसिक साइंस को आगे बढ़ाते हैं। 11th के मैंने बताया था कि आपको 11th का बेसिक साइंस में पढ़ा रहा हूँ। अगर इस टॉपिक को आप लोग कवर कर लेते हो तो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा दिया। साइंटिफिक नोटेशन में 2 लेक्चर पढ़ाया। उसके बाद आप लोगों को मैंने एसआई प्रीफिक्सेस का यूज समझाया। ओके, उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया। तो पिछले लेक्चर में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया है और सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने एडिशन तक पढ़ा दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चलेगा आज। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा बेस दे दिया था। अगर आप लोग कोई नए व्यूअर्स हो तो पहले देखना चाहते हो तो पहले क्या करो कि मैं उस सभी वीडियो का जितने भी मैंने पढ़ाए हैं बेसिक, सभी वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो ना, तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के मेरे चैनल उन्नति एहसान को खोलो, वहाँ से विजिट कर भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पिछला सिग्निफिकेंट फिगर समझ के आए हो। तो अगर नहीं देखो, पहली बार आए हो चैनल पे, तो सीधे पहले इससे पहले वाला जो लेक्चर है, जो 5वां लेक्चर है शायद, हाँ 5वां लेक्चर, उसको देख कर आओ। ठीक है, आज 6th लेक्चर है। चलो, तो आज हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे करते हैं, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का सब्ट्रैक्शन का करवा चुका हूं मैं। हाँ, हो रही बात होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी मिसलेनियस क्वेश्चन आज दूंगा आपको, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका। ओके, पहले थ्योरी समझ लो। ये थ्योरी का टेंशन मत लेना, क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कि जिस तरह सिंपल पहले ऐड कर लो, या सब्ट्रैक्शन है तो पहले सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो, या मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करो। अगर जो चीज़ है पहले उसको सिंपली कर लो, जैसे बचपन में करते आए हो, सिंपल जोड़ लो। एडिशन है तो सिंपल ऐड कर लो, मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया था कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं कि दोनों नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस तक डिजिट कौन है, किसमें सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट है, वहां तक उसको राउंड ऑफ कर दो। राउंडिंग ऑफ का मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है, उसको भी आप लोग जाकर देखो। इसलिए मैंने कहा कि इस सीरीज को एकदम सीक्वेंस में देखो, लगातार देखो, कंटिन्यूटी में देखो, तो देखो पूरा समझ में आएगा। ओके, आगे भी दिक्कत नहीं होगा, जल्दीबाजी मत करो कभी। ठीक है, तो चलो, तो मैंने क्या बोला, ये तो मुझे आज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सिंपली पहले मल्टीप्लाई या डिवीजन कर लेंगे, नॉर्मल जैसे करते हैं हम लोग बचपन में, वैसे ही कर लेंगे जैसे करते हैं सिंपल मैथ में। ठीक है, उसके बाद इसमें राउंड ऑफ तो करेंगे, लेकिन उसमें डेसिमल के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल के बाद कितने डिजिट होते थे उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते थे फाइनल आंसर को। ठीक है, फाइनल रिजल्ट को। और यहां पर फाइनल आंसर जो आएगा, प्रोडक्ट का जो फाइनल आंसर आएगा, या डिवाइड का जो डिवीजन का जो फाइनल आंसर आएगा, वो आंसर डिसाइड होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले देखो, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। 3.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन में लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। 3.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने बच्चों को तो डेसिमल वाला मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है, जानते हो? छोटे से डेसिमल की वजह से बच्चों का सीधे एक -1 नंबर हो जाता है आईआईटी में। छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब छोटा सा डेसिमल की वजह से उसका -1 हो जाता है। ओके, आईआईटी में, नीट में, तो ये सब चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये पहले मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल के बाद क्या हो, डिजिट, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 यहाँ बटा दो, तो 1 2 हो गया आंसर। आंसर इसका आएगा, यहाँ छोड़ो ना, यहाँ पर 0.96 हो गया। यहाँ नहीं लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन होगा। ओके, 0.96। रफ वर्क भी कॉपी में वहीं पे क्या करो, आदत डालो, नोट्स जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा तुम्हारा तैयारी होगा। और नोट्स खुद से बनाओ, किसी का नोट्स मत लो। कितने बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स जो है किसी टीचर का ले लेते हैं। यार ये क्या बच्चा वाला हरकत है तुम्हारा, किसी का टीचर लेकर क्या करोगे नोट्स? नोट्स अपना, अपने हाथ का बना हुआ नोट, उससे बेहतर नोट्स दुनिया में कोई नहीं है। इवन किताब से अच्छा नोट्स है क्या? किताब का आपको समझ में आता है? आप खुद से पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता है, तो खुद का नोट फॉर्म करो, क्लास नोट फॉर्म करो, उससे बेहतर नोट कोई नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मल्टीप्लाई ये। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। आप कहो सर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं इसको रफ वर्क को मिटा रहा हूँ। ओके, रफ वर्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना बता लेना कहीं पे। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, कितना को 32 मल्टीप्लाई किया था 3 से, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, 96 आया था। तो ये आप अपना लिखे रहना रफ वर्क में, दिस इज योर रफ वर्क। ओके, दिस इज योर रफ वर्क। चलो ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, पेशेंस रखना, मेरा वीडियो देखने में पेशेंस रखना पड़ेगा। लंबा वीडियो होता है लेकिन मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, हड़बड़ाना नहीं है, 5 मिनट का वीडियो नहीं है ये। ठीक है, चलो
तो ये जो है 0.96 है। अब इसको क्या करो, राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ किस आधार पे करेंगे सर? उसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट देखते थे, बट इसमें क्या करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है कि सीधे नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करो और पूरा काउंट कर लो। डेसिमल है तो पूरा काउंट कर लो। तो नॉन जीरो डिजिट है इसमें, यहाँ पूरा काउंट करो। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर गिनना है, काउंट करना है, कैट हुआ है 1 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, संख्या गिननी है कितनी है। इसमें देखो नॉन जीरो तो यही है, डेसिमल रहे या ना, मैंने बोला था पहला नॉन जीरो ढूंढना है, जिसको मैंने बोला था आप लोगों को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नॉन जीरो, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मिनिमम कौन है? मिनिमम, ये मिनिमम है आपका। ओके, दिस इज योर मिनिमम। तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान सुनना, ये आपका मिनिमम है। एक जो है तो आपका मिनिमम है। फाइनल आंसर जो आना चाहिए उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्या बोला मैं, इसमें आ रहा है? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये आपको सर। सिंपल, अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन 9 10 का 6 7 का हो जाता तो फिर 11th में उसमें क्या फर्क होता? और इसका सही मीनिंग समझोगे जब एरर एनालिसिस पढ़ोगे मेजरमेंट में, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है? डोंट वरी। ठीक है, तो क्या दो मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, 2 है, तो मिनिमम इसमें 1 है। तो ये फाइनल आंसर में मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अभी कितना है इसके पास? अभी इसके पास 2 है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे? 1 2 3। ये जीरो को नहीं काउंट करते, फर्स्ट नॉन जीरो से नॉन जीरो तक। अगर डेसिमल है तो जो भी सबको काउंट कर लो, 1 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आराम से सवाल बन जाएगा, कोई कुछ नहीं करना, बस हो गया। एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड ऑफ करना है। ई काउंट हुआ, ई काउंट हुआ, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ करने के लिए आप ध्यान से सुनो, कि अगर राउंड ऑफ करना है तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को देखना है। अगर वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, क्या बोला मैं, समझ आ रहा है? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट अगर आपका 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा देंगे पीछे वाले को, तो 1 बढ़ाओ तो 9 10 हो जाएगा। तो 10 में से 0 0 आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 10 आंसर हो जाएगा, 10.0। और 10.0 मत लिखना, नहीं तो 10.0 लिखूंगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा जानते हो? 1 2 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए 10 सिर्फ लिखना पड़ेगा आपको। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 10, ओनली 10। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो मैंने सामने सामने लिखा है SF 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, और मिनिमम 1। यहाँ तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया, आंसर 10 आ गया। 0.96 का राउंड ऑफ 10 आ गया, कुछ नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो, बच्चा वाला क्वेश्चन सब खुद से बता देना, तो लोग हम नहीं बताएंगे। जैसे 1.2, ओके, उसके बाद 3.14, ये है मल्टीप्लाई कर, सुनना अच्छा से। ओके चलो, तो क्या करो, पहले 314 को तुम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 से मल्टीप्लाई करो। 314 को 12 से मल्टीप्लाई करो। बच्चा की तरह ये सब मल्टीप्लिकेशन क्या करो, लेकिन छोटी से कैलकुलेशन के लिए भी तुम लोग कैलकुलेटर को पकड़ लेते हो या मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लेते हो। दिस इज नॉट गुड थिंग, ओके? बहुत घटिया आदत है। जितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना, अगर सपना देख रहे हो नीट और IIT का या कुछ बड़े लेकर करने का, तो हाथ से कैलकुलेशन करो, खुद से कैलकुलेशन करो। हाँ, हो सकता है इट टेक्स मोर टाइम इनिशियली, ये शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, मैथमेटिक्स में जैसे नहीं देखते हो, जैसे अब तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेंसुरेशन, तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। तो खुद से किए होगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा, न तो तुम अगर कैलकुलेटर से कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग भी डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए छोटा छोटा कैलकुलेशन क्या करो, डरा नहीं करो। टाइम लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बाद में टाइम नहीं लगता। 12 4 सा 48, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 चौका 48, 12 कम 12, 12 4 16, और उसके बाद बढ़ गया 36, 36 एक 37। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है बोल देना तुम लोग, ओके? कोई दिक्कत नहीं, मेन कंसेप्ट मुझे समझाना है। तो पॉइंट का बात करना है, डेसिमल डेसिमल का बात करना है। 8 डिजिट है, 2 या 3, 1 2 1 या 2 3 3 कर देना उसमें, 3.768। ओके चलो, अरे बच्चा की तरह मल्टीप्लाई कर लेना, दूसरे भी कर लेना है, जैसे करना तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वर्क है ये सब, ये पूरा रफ वर्क है। ये रफ वर्क जरूर डाल लेना, मैं घेर देता हूँ यहाँ पे रफ वर्क को। चलो ठीक है, सबके सामने रफ वर्क उतारना, जरूर उतारना। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? तो अब इसमें SF देखो, SF देखो, इसमें कितना SF है? 2 2 SF है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन जीरो से नॉन जीरो। इसमें 3 है। अब मिनिमम कौन है सर? मिनिमम ये है, मिनिमम ये है, तो इसमें 2 चाहिए हमको, 2 ही तक चाहिए, यानी 2 तक चाहिए। तो इसमें तो कितना है? 4 है अभी, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नॉन जीरो को तो लेना है सिग्निफिकेंट में, ओके? जब जीरो आ जाए तो डेसिमल के बाद जीरो को काउंट करना, डेसिमल नहीं रहेगा तो जीरो काउंट नहीं करना, ओके? बस ये रूल याद रखना, ज़्यादा अतिरिक्त नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया पिछले लेक्चर। ओके चलो देख, ठीक है। अब मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का सिंबल है ये, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग बाहर निकलना। तो अब बताओ, डेसिमल में मिनिमम हमको 2 ही है, तो 2 तक यहाँ तक चाहिए, राउंड ऑफ यहाँ तक करना पड़ेगा। अब 7 के पहले कौन है? 6 है, और 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 1 बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा 3.8।
अब दो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, आंसर आ गया, फाइनल आंसर हो गया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है, सिग्निफिकेंट ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का भी एक दो करवाता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। जैसे मैं बोल दूं तीसरा, इसमें देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है। जैसे मैं बोल दूं 3.00 इंटू 8, जैसे मल्टीप्लाई करो, या 3 को, ठीक है, 3.0 इंटू 8, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। कहो सर कौन बड़ी बात है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये जबरदस्त है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई कर दो सर, 3.0 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा सर, कुछ है नहीं इसमें। ओके, या 2 ले लो, 2.0 ले लो, 2.0 सबको पसंद है। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 होगा, कितना होगा ये 16.0, 16.0। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 0 से 8 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर अगर तुम भूल गए तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो 8 दूना 16 कर दिया मैंने, अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। कहो सर ये नॉन जीरो है, और डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है तो काउंट होता है, और यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, अब बताओ मिनिमम एक चाहिए मुझे, कितना चाहिए आंसर, एक चाहिए। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। अब इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करोगे, चलो करो करो, तो मुझे एक ही चाहिए। अब एक ही चाहिए तो यहाँ तक अगर राउंड ऑफ करते तो 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का, यहाँ तक तो 2 है, बट अब मुझे तो एक ही चाहिए, तो यहाँ तक मुझे करना पड़ेगा। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, कैसे करोगे, तो जीरो का तो कोई टेंशन नहीं, जीरो का हटा दो, 16 बचा, 16 ही ना बचा, 16 का राउंड ऑफ कैसे करोगे, 16 का राउंड ऑफ। तो मैंने राउंडिंग ऑफ वाला टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ाया था, मेरा तो मेरा 50-50 मिनट का वीडियो होता है, 1 घंटे का वीडियो बन जाता है। तो उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, ओके, तुम सोच रहे हो। और मैं उसमें पूरा कंटेंट डालता हूँ, तुम यूट्यूब पर डालोगे ना तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा देगा ये सब चीज़ सब, लेकिन शॉर्टकट में तुमको फील नहीं आ पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा, पहली बार तुम पढ़ रहे हो, तुमको फील नहीं है, दिल पे नहीं असर करेगा। दिल पे असर करने के लिए, दिल में बैठाने के लिए, ओके, सर की बात को बार बार सुनोगे, सर बार बार बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल करोगे, सुनोगे, बोलोगे मेरे साथ साथ, कॉपी कलम लेके बैठोगे, रियल बोल रहा मैं, तुम लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आएगा। नहीं तो 5 मिनट की वीडियो तुम पढ़ के जल्दी नहीं समझ सकते, इस बात की गारंटी है मेरी। कितना तुम ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट हो भी ना तो समझ जाओगे भी तो भूल भी जाओगे जल्दी, वो वोलेटाइल होता है नेचर में, ठीक है। चलो ठीक है, तो 16। अब इसका राउंड ऑफ कैसे करोगे, तो मैंने बताया था कि कभी भी नॉन डेसिमल नंबर का राउंड ऑफ करना होगा, लास्ट में पढ़ाया था मैंने उसी लेक्चर में, जिसमें राउंडिंग ऑफ मैंने पढ़ाया, डेसिमल का भी पढ़ाया, नॉन डेसिमल का भी पढ़ाया। तो क्या करना, एक इसमें बढ़ा देना, अगर ये 5 से बड़ा हो तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना था, एक बढ़ा दो, डेसिमल नहीं रहता है तो जीरो लगाते हैं, तो जीरो बढ़ा दो। 16 का राउंड ऑफ 20 होता है, 16 का राउंड ऑफ 20 होता है, याद रखना बात को, तो 20, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। इसमें राउंड ऑफ देखो तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 तो काउंट होगा लेकिन जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर आपको डेसिमल होता था, डेसिमल नहीं है ना, खत्म, इस सबको तो हटा देंगे, राउंड ऑफ हमको यही तक करना है, तो आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। आप देखो 8 को तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना हो गया 20 आया। अगर तुमको एग्जाम में पूछ देगा कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ, ओके, 8 को 2.0 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आंसर बोल दोगे तुम लोग 16, वाह खुश, कितना बचा 16.0 बोल देगा, वाह चलो ठीक है, आंसर खुश। तो दोनों रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आंसर क्या आया, फाइनल आंसर बताओ 20। हाँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना हो गया 20। अच्छा सर, ये तो अजीब हो गया सर फिजिक्स में। घर पे बोलोगे ना मम्मी को या पापा को, तो मम्मी पापा बोले कौन टीचर, पागल टीचर तुमको पढ़ा रहा है जी, 8 दूना 16 होता है, 20 कैसे आ गया आंसर। यही फिजिक्स है, इसी का कमाल है। आगे और इसका फील समझो क्या मतलब है, इसका रियल मतलब, ठीक है। तो 8 दूना 16 होता है, ये तो मैथ में है, लेकिन 8 दूना 20 होता है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, ओके। तो ये 20 आंसर आया। क्यों 20 से आंसर आया, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ करना, मिनिमम जो मैंने लिखा थ्योरी कि पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नॉर्मल जैसे करते हो, देन राउंड ऑफ अप टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ कर दो, तो आंसर आएगा फाइनल आंसर, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है 8 दूना 16, ओके। तो फिजिक्स में बाबू आपकी कोई बच्चा माने ना माने, मानना तो पड़ेगा तुमको, मैंने थ्योरी देख के समझाया है, ओके। घर में जाकर झगड़ा नहीं कर लेना किसी से, या मम्मी को समझा, बाप रे, घर में कोई भी होगी तो झगड़ा कर लेना कि 8 दूना 16 नहीं होता है, 20 होता है। 8 टू 16 होता है, चलो 16 नहीं 20 हो गया यहाँ पे, तो याद रखना बात को, चलो ठीक है। तो समझ में आ गया, एक दो डिवाइड वाला क्वेश्चन देख लो, डिवाइड वाला राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया था।
ये देखो ना, ये नहीं समझ में आया ना, तो देखो एक चीज़ 25 तुम 55 का राउंड ऑफ करोगे ना, या 28 का ऐसे है, तो इसको हटाना ना, तो इसको हटाने के बाद 5 एक जोड़ोगे इसमें 56 कर दोगे, 0 बैठा दोगे, यानी 260 होगा, 258 का। नॉन डेसिमल नंबर का राउंड ऑफ ऐसा होता है, और 5 से बड़ा तो एक जोड़ दो और 0 बैठा दो, लेकिन डेसिमल वाला में 0 नहीं बैठाता है, ठीक है, बस यही होता है। 5 से छोटा है तो सीधे, जैसे मान लो 244 45 242 है, ठीक है। अब ये 2 को हटाओ, 5 से छोटा है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो 45 कर दो, सॉरी 44 लिखो, 4 लिखो, खाली एक 0 बैठा देना, 240 हो जाएगा। बस 5 रहेगा तो 5 में 1 बढ़ा देता है सीधा, जैसे 245 है ना, इसका राउंड ऑफ करोगे तो 250 हो जाएगा। ओके 250, कुछ करना नहीं, 1 बढ़ा देना, 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो जोड़ देता है नॉन डेसिमल वाला में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, तो ये हो गया सिंपल। 1-2 क्वेश्चन और देख लेना, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखो, 1-2 क्वेश्चन और, कहीं मानने पे यकीन, तुमको यकीन ना हो। जैसे मान लो 8 3 जा, और या 8 3 को जो ना 8 6 जा 48, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो तो दिख रहा है क्या इसमें? आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है तो बोलो, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो 8 6 जा 48, 8 6 48, ओके चलो 48 आ गया। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। अब बताओ ये यहाँ पर जो है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है, 2 आ गया। अब मुझे चाहिए एक ही का, मिनिमम दोनों में से मिनिमम तो कोई एक ही ना लोगे जी, दोनों बराबर है ना, तो एक ही सिग्निफिकेंट चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो क्या होगा? तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा सर, यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। मैं इसको घेर देता हूँ राउंड ऑफ, मैं इसलिए इसको कर देता हूँ हल्का सा कि समझ में आएगा राउंड ऑफ करना। तो 4 तक राउंड ऑफ करना है, तो 4 को हटाओ तो 8 है, ये अनसर्टेन डिजिट है, 8 5 से बड़ा है तो 5 1 जोड़ दो, 8 0 बैठा दो, 0 बैठाना जरूरी, क्यों नॉन डेसिमल नंबर है। तो 8 6 48 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 6 कितना आया? 50 आया। वाह सर जबरदस्त है सर, ऐसे टेबल पढ़ेंगे सर, 8 6 50 जरूर मास्टर कनपट्टा लाल कर देगा तुम्हारा, कोई ना कोई सुनेगा तो ठीक है। तो तुम्हारा आंसर 50 करेक्ट है, मजाक नहीं है, इट्स नॉट जोक, ओके आई एम जोकिंग, नहीं जोक नहीं है ये आई एम नॉट जोकिंग, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया, डिवाइड करते हैं एक दो, चलो डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं तुमको। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, चलो एग्जाम्पल 4 हो गया 5। खुद से ही सबको प्रैक्टिस करना, फिर बाद में जब थ्योरी समझ में आएगा, तो थ्योरी को टेंशन मत लिया करो। मैं जैसे तुमको बोल रहा हूँ 8.00, ओके बाई 3, इसका आंसर बताना है, बताओ आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका 8.03। तो पहले 8 को डिवाइड कर लो 3 से, 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करो तो 3 2 6, बच गया 2, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, बस इतना आ गया 2.61। हाँ 67, डिवाइड कर लेना तुम लोग, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ओके इतना आया। अब इसमें बताओ इस 8.0 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? सर इसमें 2 है, क्योंकि 8 1 है, पॉइंट के बाद भी अगर पॉइंट डेसिमल आ गया है तो उस जीरो को लेना है। जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, डेसिमल नहीं है अगर, हाँ जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में तो लेना ही है, लेकिन जीरो अगर डेसिमल है तो जीरो को काउंट कर लेना, अगर डेसिमल नहीं है तो जीरो को काउंट नहीं करना, सिंपल सा बात है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, मुझे एक ही आंसर तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए आंसर, ओके मिनिमम तक चाहिए, तो क्या करना, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 5 से 1 बढ़ा 3 कर दो, इसका आंसर आ गया, खत्म करो, जीरो लेना ही नहीं है, तो आंसर फाइनल आंसर आ गया आपका 3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर 3, ठीक है। चलो उसी तरह और भी आगे कर सकते हो, जैसे मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, अच्छा डिवाइड करने वाला भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। 5 हो गया, 6 देखो भाई, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा आज क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा, सो डोंट वरी, ओके। मैं डिवाइड करके समझाता हूँ आपको, चलो 3.908 मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको, इस सबको टेंशन मत लेना, ऐसे ही 5.55 5.5, चलो इसको डिवाइड करना है। पहले नॉर्मल मैंने क्या बोला था, नॉर्मली डिवाइड कर लो, नॉर्मली डिवाइड कर लो, ठीक है। नॉर्मल डिवाइड करने के लिए क्या करना है, नॉर्मल डिवाइड करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ, बहुत इजी तरीका बताता हूँ तुमको, कि अभी तो ये ओरिजिनल नंबर तो मेरा ये है, ओके हमारा। अब ओरिजिनल नंबर में क्या करना है, डेसिमल के बाद डिजिट को सेम कर लेना, डिवाइड कभी भी करना हो तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है, एक ही है, यहाँ 3 कर लो, 5.00। ये मत बोलना सर इसमें सिग्निफिकेंट 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया, हाँ 4 हो गया, वो डिवाइड करने के लिए ऐसा कर रहा है, जीरो बैठा रहा है, बट ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, इसी के हिसाब से काम करना है हम लोग को। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 2 तक राउंड ऑफ करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं। तो जब भी ऐसा डेसिमल वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो कि डेसिमल के बाद डिजिट को सेम कर लो, ओके जीरो लगा करके, डिजिट हो गया सेम, अब इसको डेसिमल काट दो, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मैंने उसका ही अप्रॉक्सीमेट किया है, तो इसका हो जाएगा 39 8 5500, ओके काट दिया, डेसिमल काट दिया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड जैसे करते हैं, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तुम लोग जान लेना, इसका प्रॉब्लम तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो हम तुमको डिवाइड करके भी दिखाते हैं, तो तुम भी क्या कहो, 55 से डिवाइड करो,
ये भी करके दिखाना पड़ेगा सर। कितने बच्चों को तो ये भी नहीं आता है, करना पड़ता है। चलो करके दिखाता हूँ। 55 से डिवाइड कर लो, 100 बाद में कर लेना वो, ठीक है। तो 55 से डिवाइड करोगे तो 55, 55 पंचे कितना हो जाएगा 275, 55 पंचे 275, यस 55 पंचे 275 और 55 दूना 110, यानी कि 365, सही है 7 मरतबा। ओके 55 सत्ते 7 पंचे 35, 55 सत्ते 7 पंचे 35, 35 385, ओके 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 3 38, करेक्ट है 385 होगा। ओके माइनस हो गया, मैं करके दिखा रहा हूँ ये सब। कहोगे सर ये सब इतना बोरिंग आप बता रहे हैं, तो आप भगा के देख सकते हो। कुछ बच्चों को ये सब भी नहीं आता है तो मुझे बताना पड़ता है। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, हर बच्चों को, केवल ब्रिलियंट बच्चों को नहीं, ठीक है। 5 हो गया, उसके बाद 8, 55 एकम 55, ओके यहाँ 3 0 बैठा दो, फिर 0.0, फिर 0, 55 पंचे 275 और 5 ऐसा करके, हाँ चलो इस तरह अप्रॉक्सीमेट करो। मैंने सही किया 71 पॉइंट, ठीक है। अब बताओ डेसिमल बैठा नीचे 2 जीरो, 55 से ना डिवाइड किया ये कर लेना, तुम लोग उतार लेना। तो इसका आंसर आएगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, ये आपका काम है। आंसर करना आया 0.7105। चलो और भी डिवाइड आगे कर भाग सकते हैं। मैंने 5 से लगा दिया, इसमें 5 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो आपका काम है ये, मेरा काम नहीं है। हो गया, मैंने डिवाइड करके दिखा दिया। तो इतना बड़ा डिवाइड मैंने कितना आसान कर दिया। आप लोग देख कर पहली बार कैलकुलेटर लाओ, कैलकुलेटर लाओ, मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ, क्या यार, ऐसे नीट नहीं निकलता है। नीट के लिए सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। प्रैक्टिस करो, मुंह पे आंसर आ जाएगा। कितना आंसर तो मुंह से बन जाएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो, ठीक है। इतना तो मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो 0 पॉइंट आंसर आया 0 पॉइंट, करो, ठीक है, करेक्ट है 0.7105, करेक्ट है। अब तुम बताओ, आना ही था नीचे छोटा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा है तो डिवाइड तो होना ही है, बताइए ना, ठीक है। अब क्वेश्चन बताओ तुम लोग कि कैसे आंसर निकालोगे, ये बताओ आंसर क्या होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें सर कितना था, इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 तक करना पड़ेगा। तो 2 तक यहाँ तक आएगा, 0 तो लेंगे नहीं, वाला 0 को, ये वाला 0 लेंगे। तो इसमें 4 है फाइनल में, तो यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 0, इसको देखो ये तो 0 है, तो 0 का टेंशन नहीं लेना, आंसर आ जाएगा 0.71। दिस इज करेक्ट आंसर, ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर, खत्म। समझ में आ गया। चलो वीडियो पॉज करो, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया, डिवीजन भी बता दिया, पूरे बात को नोट करो, वीडियो पॉज करो। अब मैं आप लोगों के लिए आप क्वेश्चन ला रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन, कुछ और बातें अभी बची हुई हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। चलो इसको नोट करो, चलो नोट करो। ओके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ओके चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है सब। अब मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ बच्चा वाले से, मल्टीपल 6 क्वेश्चन हो गया ना। चलो सबको मिटा रहा हूँ मैं, 6 क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन, 6 हो गया, 7 बताता हूँ। क्वेश्चन सब लिखना, इसको फिर से दोबारा प्रैक्टिस करना। तरीका यही है कि जो सर बता दिए उसको ऐसा नहीं कि नहीं बनाना, नहीं बनाना, पत्थर की लकीर नहीं होगी, उसको भी बनाना है, गलती करना है, ठीक है। गलती होगा फिर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर देखो कि बोल रहा है क्वेश्चन, सुनो क्या बोल रहा है। इफ पाई इक्वल टू, पाई का वैल्यू बोल दिया, पाई 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 का वैल्यू 3.14 दे दिया क्वेश्चन में। अब बोल रहा है देन फाइंड ओके पाई स्क्वायर निकल के दिखाओ, ठीक है। चलो पाई स्क्वायर, तो व्हाट डू मीन बाय पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर मतलब हुआ पाई इंटू पाई, यानी कि 3.14 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.14 को ओके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.14 से। सिंपल सा बात है, पाई का वैल्यू दे दिया है तब करना, ओके सिंपल सा बात है। अब बताओ आंसर कितना आएगा। आंसर करना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा, कर लेना 314 को 314 से कर लेना, क्या सोच रहे हो उसमें, ऐसा कर बच्चा की तरह कर लेना। लो करके दिखाते हैं, सोच रहे हो इतना गौर से। 6 अब डायरेक्टली बड़े टेबल पारा पड़ा हुआ है, 314 का पारा पढ़ रहा हूँ। तो 314 चौका यानी कि 1256, 1256 के 6, 1256 के 6, ओके क्योंकि से 314 का पारा पढ़ रहे हैं 6 125, 314 कम 314, 314 25 कितना हो जाएगा, 314 और 25 हो जाएगा 314 125, सॉरी 314 125, 439, 439 हाथ में हो जाएगा 43, 314 तिया 3 तिया 900, 14 तिया 42, 942, 942, 942 से 985, वाह सर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तुम लोग इसके लिए भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो देखो 98596 इतना आंसर आ गया। आप डेसिमल बैठा दो, 224 224 224 4 यहाँ पे डेसिमल। और वैसे भी 3 है तो 3 9 ही आंसर करीब करीब आएगा, ओके। तो ये आंसर। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसमें 3 है,
मैं इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसमें भी 3 है, तो फाइनल में आंसर करना होना चाहिए 3। अभी तो इसमें दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 5 दिख रहा है, अभी 5 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है। ओके, अब मुझे इसमें 3 चाहिए, तो 3 तक यहाँ तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 1 2 3। अब इन 9 जो है, 9 एक 5 से बड़ा है, तो 1 बढ़ा दो, आंसर आ गया 9.86, खत्म। दिस इज योर करेक्ट आंसर, खत्म। ओके, 8 हो गया। एक और मैं बताता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, देखता हूँ 8 नंबर, उसका मैं होमवर्क दे दूंगा, चिंता मत करो, होमवर्क दे दूंगा, वो तुम्हारा काम है प्रैक्टिस के लिए। ओके, मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया, 3 से 14 का पढ़ा पढ़ के दिखाया। कहोगे सर हम लोग तो 2 ही तक, 2 से लेकर 20 तक ही टेबल पढ़े थे। 3 से 14, 3 से 14 दूना 628, 3 से 14 तिया 942, 3 से 14 चौका 1200 कितना 56, हाँ ऐसा करके गुना पढ़ा पढ़ते रहो। चलो कोई बात नहीं। तो आ जाएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा, सब चिंता नहीं करो। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दे दिया है स्फीयर का, मैं लिख देता हूँ, फॉर अ स्फीयर, गोला, स्फीयर मतलब गोला, मैं लिखता हूँ हिंदी में भी गोला, चलो ठीक है। फॉर ए स्फीयर, ओके, आर दे दिया है, आर दे दिया है आपको 2.1, ओके 2.1 या 0.21, चलो 0.21, ठीक है 2.1 ही करता हूँ, 2.1 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालो, एकदम दिमाग में रखा, फिजिक्स में क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसका सर? तो सबसे पहले क्या करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है इसका, स्फीयर का, अरे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, यहाँ बना देता हूँ, दिख रहा है क्या नीचे, दिखेगा अभी एक स्टेप दिखेगा। तो क्या करो, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यू, होता है ना, होता है, याद होगा। अब आराम से कुछ नहीं करना, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पाई का वैल्यू आपको बोला है कि 22/7 रखना है, ये क्वेश्चन में बोल दिया, हमने बोल रहा है, ओके 22/7 ये क्वेश्चन बोल दिया है, चलो ठीक है। 3.14 बोल रहा है, 3.14 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल दिया क्वेश्चन में, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है बताओ, कैसे निकलेगा ये, तो आर क्यू तो निकालना पड़ेगा, 2.1 तो 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो कर लो, कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू 4/3, पाई का वैल्यू हो गया 3.1, सॉरी पाई का वैल्यू 22/7 दे दिया, 22/7। उसके बाद कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाबू, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आर का वैल्यू हो गया 2.1, 2.1, 2.1, ठीक है, क्लियर हो गया, 2.1, 2.1, 2.1। अब कुछ नहीं करो, ओके। अभी बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अब 3 7 21 कट जाएगा, ये 21, तो आंसर मैं लिख रहा हूँ 22 चौका 88, मैं गुना करके बता रहा हूँ, 22 चौका 88, 7 21, 21 कैंसिल, 0.1 बचेगा ये, 0.1, अरे 3 7 7 3 21, 21 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 2.1 0.1 बचेगा। ये 2.1 को 41 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 441 होगा, 441, 21 का स्क्वायर पता है ना, 441, 441। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 से गुना कर दो, एक और डेसिमल इधर खिसक जाएगा, ओके। तो 88 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, टैगली कर दूँ क्या, 88 मल्टीप्लाई करो 0.4414 आएगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो, हो गया इतना, मैंने यहाँ तक एग्जैक्ट किया है, कोई राउंड ऑफ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, ओके। हाँ अब क्या है कि 88 का, यानी कि यहीं पर यही के हिसाब से काम करो, काम तो यही इसी के हिसाब से होगा, मुझे राउंड ऑफ करना है, ओके। आर के हिसाब से काम करना है, पाई के हिसाब से नहीं, पाई क्वेश्चन में बोल दिया गया, पाई में डेसिमल नहीं है, ठीक है चलो। तो अब जो है अपना काम यहाँ से होगा राउंड ऑफ, यहाँ से समझो राउंड ऑफ करना है मुझे एक तरह का, ठीक है। तो कैसे करोगे साहब बताओ, तो क्या करते हैं, 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 को, 88 से मल्टीप्लाई कर लो, करने तो आता ही होगा, 8 का टेबल पढ़ लो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और 8 चौका 32, मुझे हिंदी में ही आता है, बचपन में हिंदी में पढ़ते हैं, 8 चौका 32, 8 चौका 32 3 35, और उसके बाद 35 28, आता ही होगा ये सब। कहोगे सर क्या मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग का, नहीं मुझे पता आता है आप लोग को, 8 5 8 और ये 3, ठीक है, आंसर आ गया आपको 38808, सही लिखा ना, 8 10 5 7 8 5 3 8, कहीं पर गलती हो जाए कैलकुलेशन तो माफ़ करना, ठीक है, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद ना बात को, कैलकुलेशन तो कभी भी हो सकता है यार, चलो ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे राउंड, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना नंबर है, अच्छा आंसर ऐसा करना, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, ये बात सही है, ऐसा कर देना, पाई को पाई में ही रहने देता है, एग्जैक्टली आंसर हमेशा पाई के हिसाब से फिर कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पाई का वैल्यू रखबे मत करो, पाई में ही आंसर लाओ, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अच्छा रहने दो, क्वेश्चन में बोल ही दिया तो अगला स्टेप में अगर पाई पाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा ना, रहने दो, कैलकुलेशन कर दिए, अगर नहीं बोलेगा ना तो पाई का वैल्यू मत रखना, आंसर पाई में ही लाना, याद ना बात हो, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ओके।
चलो फिर भी बोल दिया क्वेश्चन था, अब अभी इसके हिसाब से राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमको इसके हिसाब से, क्योंकि पाई का 22 ऐसा होता है, इसके हिसाब से कर लो। इसमें कितना राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें 3, तो हमको 2 चाहिए, तो 1 2 यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पहले डेसिमल बैठाओ, पहले 1 2 3 3 बैठाओ यहाँ पर, हाँ राउंड ऑफ यहाँ तक करना पड़ेगा मुझे, तो करो। तो ये 8 है, 5 से बढ़ा है तो 1 बढ़ा देना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 39। ओके, लेकिन ज़्यादा सही होता कि पाई का वैल्यू, मैंने क्वेश्चन में पाई नहीं दिया था, पाई में ही आंसर छोड़ते हैं, तो पाई में छोड़ते तो आंसर क्या आता है और करके, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट। 4/3 पाई और आर का वैल्यू 2.1, इसको घेर देता हूँ मैं समझने के लिए, तो गड़बड़ा जाएगा। ओके, पाई 4/3 पाई को रहने दो, आर का वैल्यू 2.1 2.1 2.1, अब कैंसिल करो, 3 ये 0.7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ये 4 पाई को ऐसे दो, ये 0.7 है, ये 4.414 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 को गुना कर लेना 441 से, ये तुम्हारा काम है। 28 4 7 28, 28 को 441 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 से 28 28 2 28 चौका 112 112 112 2 114 11 28 चौका 112 112 और 11 123। ओके, तो 123 पाई हो गया, यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 123 48। ओके, तो डेसिमल के बाद 3 कब बैठा तो यहाँ तक। ओके, उसके बाद पाई लिख दो, पाई लिखना ज़रूरी है, ये आंसर आता। तो अभी डेसिमल यहाँ पर देखना कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 4 से कोई मतलब नहीं है। ओके, ये नंबर है, प्योर नंबर है, इसका कोई काउंट नहीं होता, ये नंबर है। ओके, तो नंबर के लिए नहीं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। क्यों, अभी बताऊंगा क्यों। तो देखो ना, यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें बताता हूँ। इसमें 1 लेना, मुझे एक ही तक तो लेना, 2 तक लेना, सॉरी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सब में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो मल्टीप्लाई में जो आ रहा है ना, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर का जब भी मैं यहाँ पर नंबर लिखा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ, तो समझना कोई ना कोई यूनिट से आया है, कोई ना कोई कैलकुलेशन से आया है। जब भी कैलकुलेशन से आता है ना, तो उसका प्योर नंबर, अगर नंबर के साथ यूनिट लगा हुआ है, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उसका सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन प्योर नंबर लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होती है। ओके, तो उसकी बातें नहीं करते हम लोग, हमेशा याद रखना बात को। क्यों, उसका रीज़न अभी समझ में आएगा थोड़ा देर में। ओके, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सही किया ना मल्टीप्लाई, 28 को मल्टीप्लाई किया है, तो डेसिमल बैठा दिया। अब यहाँ पर हमको 3 तक चाहिए, 2 तक चाहिए, 2 डेसिमल तक चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो करो 2 तक, यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 है ये, तो 12 ही लिखना पड़ेगा, आंसर 12 पाई हो जाएगा। 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, मीटर हो तो मीटर क्यूब लिखोगे, सही आंसर ये होगा। ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है ये, मोर एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि पाई एग्जैक्ट जो है ना 22/7 नहीं होता है। पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 22/7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसके बारे में कभी डिटेल से बात होगी, कभी मौका मिलेगा तो मैथ में, ठीक है। चलो, तो इसको नोट कर लो, और मैं देता हूँ, अब प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप लोगों को। चलो प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ओके, आ जाओ मुद्दे पे, एकदम मुद्दे वाली बात बता रहा हूँ। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के है, जो समझना बहुत ज़रूरी है, समझो। मैं पूछूँ 300 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 300, बताओ क्या बोलोगे तुम लोग। तो सर बोलोगे, सर ये 3 पॉइंट को बच्चा क्या करेगा। कोई बच्चा बोले सर ये ऐसे लिखा हुआ है, दो तरीके से तुम लिख सकते हो उसको। इसको लिख, कोई बच्चा बोले सर 3 × 10⁻² है। कोई बच्चा बोले सर ये ऐसे नहीं है सर, ऐसे है, 3.00 साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखते हैं हम लोग, 10⁻² है। ये सही लिखना है कि ये सही लिखना है, चलो बताओ, दोनों में से कौन सही है, दोनों में से कौन सही लिखना है। 300 को तुम 3 × 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, बट ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, चलो बताओ। ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए हम लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, सिर्फ 1 है। कहो सर क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना आप लोगों को कि यहाँ पर ये 10 के पावर को हम लोग नहीं देखते हैं, तो 3 है, केवल एक नंबर है, तो नॉन जीरो को काउंट करते हैं इसे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर, इसमें 1 2 3 डेसिमल के बाद काउंट करते हैं जीरो को भी, ठीक है, तो 3 है। सर मजाक उड़ा दिए सर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितना है सर, 3 है। सर ये तो बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है यही डाउट को खत्म करने के लिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन लिखा रहेगा, जब भी दिया रहेगा, कभी भी बोलेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको ऑलरेडी तुमको लिखा रहेगा कि ये साइंटिफिक नोटेशन में 6.022 10 का पावर 23। अब तुम बोलेगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बोलोगे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको काउंट 10 को देखना ही नहीं है।
अगर ये नंबर ऐसे होता 6 × 10⁻23 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होता। तो कहो सर ये सब क्या फंडा है? फंडा ये है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो कंसेप्ट है ना, ये कंप्लीटली आपको इससे रिलेटेड है, मेजरमेंट्स है। ओके, अगर ये कैलकुलेशन से आया है, सुना जैसे अगर ये कैलकुलेशन से आया है, कैलकुलेशन ये 300 जो है कैलकुलेशन से आया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, फ्रॉम कैलकुलेशन इट कम्स फ्रॉम, इफ मैं लिख देता हूँ यहाँ थ्योरी में, इफ इट कम्स फ्रॉम कैलकुलेशन। ये सब आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा आपको, ऑलरेडी इसमें लिखा रहेगा, ये थोड़ी जानकारी की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इफ इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, मैंने बोला था ना कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। अब मैं जब आप लोगों को पहला यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा, एरर एनालिसिस, तो वहां पे ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो इफ इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, तो सब इसमें हम लोग इसको काउंट करेंगे, यानी कि 0 लेंगे, डेसिमल के बाद 0 लेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर ये कैलकुलेशन से आएगा तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, तो ये तरीका सही है कि दोनों सही है, लेकिन हमेशा आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इसको टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट के बाद जो 0 लगाने के बाद डेसिमल के बाद जो 0 लगाया क्या है, तो आपको पता है कि 3.0 जो है ये 3 नहीं है, क्योंकि ये 3 से बड़ा है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ये 3 से बड़ा है, राउंड ऑफ करके लिखा गया हुआ ये। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब है, अब इसका मतलब है तो इसका रियल मीनिंग जो आप समझोगे वो आप समझोगे जब इसका मेजरमेंट करोगे, जब आपको एरर हम पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को जब एरर का टॉपिक चलेगा था वहाँ पे फिर से आपको बहुत अच्छा से क्लियर होगा कि क्या मतलब इसका, व्हाट इज द रियल मीनिंग। ओके, तो समझ आ जाएगा। तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ ना, तो हमेशा जानना कि आपको मेजरमेंट का बात दिया हुआ है, फिजिक्स में आपको हमेशा ये बनाना है जनरली। ओके, तो ये किसी से झगड़ा नहीं करना इस मुद्दे पे। अक्सर आपको जो क्वेश्चन अगर बुक में दिया रहेगा, फॉर्म क्या रहेगा, तो वो इस रूप में कन्वर्ट किया रहेगा। इस फॉर्म में है तो बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर 1, इस फॉर्म में तो बोलोगे 3, सिर्फ इसको काउंट करना, सिंपल सा बात है, जबकि दोनों 300 है। बट यही है कि अगर मान लो मैंने बोला मेजरमेंट का मतलब क्या होगा, 300 यूनिट के साथ आया होगा, 300 सेंटीमीटर, 300 मीटर, 300 कुछ भी, कोई भी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का, इसलिए इसमें ये पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू है। बट ये प्योर नंबर होगा, प्योर नंबर या नंबर होगा, कोई चीज कैलकुलेशन से आया होगा, कोई ना कोई कैलकुलेशन से, कोई थ्योरी से आया होगा, सवाल सॉल्व किए होंगे उससे आया होगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता है। दिमाग नहीं लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करो, मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर क्वेश्चन तुमको इस रूप में लिखा रहेगा। मैं डाउट में नहीं पैदा करना चाहता हूँ तुमको, सही समझ में आएगा इसका मीनिंग जब आप एरर एनालिसिस समझ जाओगे, चिंता मत करो। नंबर 2 सुनो, ये बात समझ में आ गया, ये मैंने तो ये सब बात नहीं बताएगा, सारे 2 मिनट के वीडियो ये सब नहीं मिलेगा, बात एकदम इंटरेस्टिंग बात सब है, बड़े मेहनत से ये सब आया है। ठीक है, चलो उसके बाद मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। ओके, अब एक और सुनो, कोई एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट और प्योर नंबर बोल सकते हो, प्योर नंबर, एग्जैक्ट और प्योर नंबर, ठीक है, एग्जैक्ट और प्योर नंबर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई प्योर नंबर है, जैसे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं 3 लिख दूं, 3 मैं पूछूं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर, तो कहो सर, तुम बोलोगे सर 1 है इसमें, हाँ सही है, तुम्हारा गलत नहीं है, तुम सही बोल रहे हो। तो 3 जो है ना, फिजिक्स में आपको कभी भी देगा 3 तो समझना, ओ ये 3 प्योर नंबर नहीं है, बल्कि 3 कोई ना कोई चीज का मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट होगा, 3 किसी का मेजरमेंट होगा, ये 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोग्राम, 3 ग्राम, 3 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो ये प्योर नंबर नहीं है। तो प्योर नंबर के लिए हम बात कुछ और करते हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये कहीं ना कहीं मेजरमेंट से आया है। अब मेजरमेंट के केस में हम लोग यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, काउंट होगा। लेकिन अगर ये प्योर नंबर है, ये प्योर नंबर है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि जैसे कि मैंने बोला 3 kg है, मैं 3 kg को छोड़ो, मैं बोल दूं आप लोगों को, हाँ 3 kg प्योर नंबर, जैसे मैं बोल दूं कि बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, बताओ, स्क्वायर का साइड ए है, साइड ए है, चलो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, तो सर 4a होता है, पेरीमीटर होता है, ओके 4a परिमाप, कोई बात, सम ऑफ ऑल साइड को पेरीमीटर बोलते हैं, बात इसमें कोई डाउट नहीं है, पेरीमीटर 4a होता है। अब बताओ ये 4 जो है, क्या 4 मेजरमेंट का हिस्सा है क्या, ए ना मेजरमेंट का हिस्सा है, मैं बोलूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, लेकिन ये नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 4a जो है ना 4 टाइम्स है, 4 गुना है, 4 मतलब क्या हुआ कि a + a + a, a ऐसे क्या हुआ है,
ओके, ऐसा नहीं हुआ कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसा नहीं है, ए 4 हो जाएगा पावर, रॉन्ग हो जाएगा। 4 टाइम ऐड हुआ है, 4 टाइम ऐड हुआ है, यानी 4 जो आया, यानी ये जो है ना तुम्हारा नंबर है, प्योर नंबर है। इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर की बात हम लोग नहीं करेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसका। और एक ए जो तुम्हारा है वो साइड है, साइड का लेंथ है, मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट है, तो दैट इज द पॉइंट, ओके, कि वो उसका सिग्निफिकेंट 1 होगा। समझे बात को? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर जो कंसेप्ट है ना, कंप्लीटली ये मेजरमेंट से रिलेटेड है। ओके, मेजरमेंट का कंसेप्ट है ये। तो इसलिए 4 का जो प्योर नंबर होता है ना, प्योर नंबर आपको सर कैसे समझेंगे प्योर नंबर है सर? तो ये तुम्हारे सामने में है। जैसे मान लो मैंने बोला था ना अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर का कोई इसके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बातें नहीं करते हैं। पाई भी एक प्योर नंबर है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बातें नहीं करते हैं। मैंने आपको इसलिए कहा था कि आंसर जो है पाई के टर्म में लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, आर एक मेजरमेंट क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, रेडियस सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, कुछ में होता है, लेंथ की यूनिट होती है इसकी। तो सिंपल सा बात है कि ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे हम लोग। तो जिसका मेजरमेंट होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी बात हम लोग करते हैं। आप कोई नंबर दिया, जैसे मैंने आर का वैल्यू 1 दे दिया, तो 1 का मतलब केवल 3 की प्योर नंबर ही है। 1 यूनिट कुछ ना कुछ होगा, यूनिट कभी भी देखोगे कोई बुक में कभी देखोगे आर का वैल्यू 1 नहीं लिखा रहेगा, यूनिट लिखा रहेगा, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो या कुछ नहीं लिखा रहता, यूनिट लिखा रहता है। कभी देखे हो इस बात? लिखा रहता है। तो ये मेजरमेंट का हिस्सा है, मेजरमेंट का पार्ट है। अब मेरी बात को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? इस तरह अगर पेशेंस रख के सुनोगे तो सारी बात क्लियर होगी, एक एक बात क्लियर होगी। तो ये याद ना, प्योर नंबर का बोलो, प्योर नंबर जितना भी है, जैसे मैं बोलूँ 3 4 -1, ओके, मैं बोल दूं पाई, ओके, पाई को नाम सुनो, पाई एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह एक और चीज होता है ई भी एक इरेशनल नंबर है, ये 11th में पढ़ोगे मैथ में, ओके, मैं बताऊंगा आपको, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। वैसे एक्सपोनेंशियल का एक स्पेशल केस है। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है, जस्ट लाइक दैट। इस पाई का हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो लेते हैं वो 3.14 लेते हैं, और ये 22/7 भी लेते हैं, ये भी लेते हैं कभी कभी। लेकिन एक याद ना, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 3.14 एक इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये ना इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये राउंड ऑफ करके लिखा गया है। पाई की तरह ई भी इसका एक भाई है, ओके, ई भी एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ओके, इरेशनल नंबर है नहीं, अपरिमेय संख्या, इसका वैल्यू करीब करीब 2.71 होता है। याद ना बात को, जैसे पाई होता है उस तरह ये होता है। इसके बारे में डिटेल से बाद में समझोगे, ओके, चलो हो गया। इसी तरह का तो इन सब का ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर का जो ये होगा आपको क्या चीज़ बोलते हैं उसको, ये सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट की बातें उसकी बातें नहीं करेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। प्योर नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। और हम लोग जैसे लिखा जैसे मैंने बोला कि किसी का फॉर्मूला बोले, जैसे इसका स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था। ये 4 जो है, 4 देख रहे हो, 4 का पाई के साथ, ये पूरा प्योर नंबर है। प्योर नंबर मल्टीप्लाई में आया हुआ है। प्योर नंबर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। कौन सा इनफाइनाइट कैसे होता है सर? अनडिफाइंड बोल दो ना। जैसे कोई बच्चा बोला सर प्योर नंबर है, हम सर 3 के बाद 0 1 दे देंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब 0.0 के बाद देने का कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ये बात समझो कि नंबर के साथ डेसिमल के बाद 0 रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई यूनिट के साथ, जैसे मान लो r बराबर 1 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, r बराबर मैं बोल दूं 3.0 सेंटीमीटर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट। ये अलग रेडियस है, मैं इसको r2 बोल देता हूँ यार, ये दोनों चीज अलग है, ये दोनों चीज अलग है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मेजरमेंट से आया हुआ है, मेजरमेंट है, ये अलग स्केल से मेजर किया गया है, ये अलग स्केल से मेजर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका लिस्ट काउंट कुछ और होगा, इसका लिस्ट काउंट कुछ और होगा। आपको सर लिस्ट काउंट क्या होता है बताऊंगा आगे, एरर पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा ये सब बात। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्योर नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन ही नहीं होता है, सॉरी ये बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर उसका अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होती है। तो उसमें 3 पॉइंट तुम 1 दो, 3.20 लगाओ, 3.30 लगाओ, 3.40 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरह करके लगाते जाओ। सो हम नहीं बता सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो नहीं बोलना प्योर नंबर का, ओके, समझा? तो प्योर नंबर अगर कोई याद रखना कि प्योर नंबर का ये सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है, ओके। और जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जिसकी भी बात करते हैं वो मेजरमेंट क्वांटिटी की बात करते हैं, जो क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, ओके। चलो, तो ये बात हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया, जैसे मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन का जवाब देना, देखता हूँ कितने बच्चे मल्टीप्लाई करते हो, कितने बच्चे आंसर देते हो, ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे बोल रहे हो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर या कुछ भी ले लो, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2, चलो स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर है,
वर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर है, इसका एक साइड से दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब बोला है पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। चलो दो चीज़ें मैं निकालने के लिए बोल देता हूँ, पेरीमीटर भी निकालने के लिए बोल देता हूँ, दूसरा चीज़ में इसका एरिया भी निकालने के लिए बोल देता हूँ। एरिया तुम्हारा काम है, एरिया बहुत आसान है। चलो पेरीमीटर निकालो, एरिया निकालो, निकाल के देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पे अच्छा से, सुनो अच्छा से। कोई बच्चा पेरीमीटर कैसे निकालेगा, कहेगा सर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, नीचे लिख देता हूँ पेरीमीटर को, यहीं पर बनाता हूँ। पेरीमीटर का पहला नंबर का सोल्यूशन बना रहा हूँ 4a, कहेगा सर 4 a का वैल्यू रख दीजिए सर 4.2 है ना, a का वैल्यू 4.2 सर। हाँ अब चलो, कोई बच्चा क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई कर रहा है तो पहले मैंने क्या बोला था, पहले इसमें कितना से कोई बच्चा बोलेगा सर 4 नहीं है 4 है ना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, ये बोलेगा बच्चा। चलो मान लेते तुम्हारा बात, इसमें 2 है तो आंसर लिखेगा, पहले आंसर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 दूना 8, 4 जगह 16, 16.8। कहेगा सर इसमें 2 है ना, इसमें 1 है, मिनिमम 1 तक चाहिए मुझे, तो यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ तक, तो इसका राउंड ऑफ तो करेगा तो 6 है, 6 से 5 बढ़ा है, जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर लिखेगा इसका 20, जो कि क्या है, रॉन्ग है। चलो ये भी रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है जवाब देता हूँ। कोई बच्चा बोले सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, सर हम ऐसे बनाएंगे 4, हम सर इसको ये 1 का मैं 4a ले लूँगा, अब 4 इंटू 4.2 है ना सर, मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी ले लूँगा। दिख रहा है क्या नीचे, दिख रहा था बोलो, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ओके अब दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है, अब दिख रहा है, नहीं तो मैं ऊपर कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको अभी ये दूसरा मैं यहाँ से बना रहा हूँ, चलो यहाँ बता रहा हूँ, पी इक्वल टू मैं एक और तरीके से बना रहा हूँ, दूसरा तरीका से सुनो। कोई बच्चा ये काम कर सकता है, गलती देखो का गलती कर सकते हो, 4 इंटू 4.2, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सर 2 है, ओके इनफाइनाइट लेते हैं नंबर में, आप बोले हैं सर कि आप नंबर में, कोई बच्चा बोला सर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई बच्चा बोला सर उसमें नंबर है तो नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम कौन है 2, मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसका आंसर तो 16.8 आया था, मल्टीप्लाई करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाएंगे, 2 तक लाएंगे मिनिमम है, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर लिखेगा, कोई बच्चा लिखेगा सर इसका आंसर जो है, सुनना चाहिए जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आंसर लिख देगा कितना 8 है ना, 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 17 लिख देगा आंसर। क्या हो गया सर 2 सिग्निफिकेंट तक हो गया, आंसर आ गया करेक्ट। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, देख रहे हो क्या वो दिख रहा है ना, मैं देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, हटा करके 16 मल्टीप्लाई करके 16.8 आया था, कोई बच्चा बोलेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए आंसर सर, तो राउंड ऑफ यहाँ करना पड़ेगा, तो आंसर लिखेगा 17, ओके आंसर 17 लिखेगा। यहाँ पर 20 आ गया और 17 आ गया, दोनों रॉन्ग है, ओके। अब दोनों रॉन्ग क्यों है सर, दोनों रॉन्ग है, मैं लिख देता हूँ, काट देता हूँ, रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये मेथड भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कट कर देता हूँ, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा तिरछा कर दूंगा मैं, चिंता नहीं करो, ओके दोनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर बताता हूँ, चिंता मत करो। या ये कौन है, ये तो वही वाला है, इसको क्यों कर रहा है, ये तो पहला फर्स्ट मेथड यहाँ है तो उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, ये रॉन्ग है, ठीक है ये पूरा रॉन्ग है, चलो ठीक है। अब सर रॉन्ग क्यों है सर, क्यों रॉन्ग है सर बताओ तो, सही क्या आंसर होगा सर, अब बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सुनो अच्छा से कि सर ये जो है आराम से सुनना, एक एक बात को सुनना, ऑनलाइन पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ओके। अब एक चीज़ सुनो, आपको बच्चा बोला साहब ठीक है चला, आप मल्टीप्लाई करें तो सर ये नंबर जो है, आप तो सही बोले कि इनफाइनाइट प्योर नंबर आएगा तो उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हाँ तो तुमने इनफाइनाइट लिया तो आंसर ये आया, वो भी रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बताता हूँ। आपको बच्चा बोले सर ये जो है सर प्योर नंबर नहीं है, 4 जो है प्योर नंबर नहीं है, क्यों, तो उसका सिग्निफिकेंट प्योर नंबर नहीं है तो उसका 1 ले लेंगे, तो 1 के हिसाब से भी रॉन्ग आया, क्यों आंसर आया बताओ। ये मल्टीप्लाई तुम कर दियो, रियल में पेरीमीटर जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म ई नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, पेरीमीटर जो है वो एडिशन से आता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ रियल, सुनो पेरीमीटर का मतलब होता है 4a का मतलब क्या हुआ, a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी 4.2 4.2 4.2 4.2, मैं थोड़ा सा हटा के ले देता हूँ तो आप लोगों को गैदरिंग हो जाएगा, 4.2 4.2 देखो गौर से देखना, 4.2 4.2 4.2 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 4.2, 4 बार लिख दिया, अब ऐड करो तो 16.8 होगा, ओके। अब ऐड करने में देखो, इसमें ऐड का रूल लगेगा, इसमें एडिशन का रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगेगा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये 4 इंटू ए ये एडिशन है, ये समझना है, ओके। जैसे एरिया निकालोगे तो एरिया में साइड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला एरिया में साइड स्क्वायर होता है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, ए इंटू ए, हाँ तो मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, और एडिशन के लिए हम लोग डेसिमल के बाद देखते हैं, डेसिमल बाद देखो तो क्या हो, डिजिट एक है, एक है, एक है, एक है, तो एक ही लेना आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर लिखो या लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही हो जाएगा,
16.8 कहो सर, ये तो पहले से जानते थे हम लोग, 16.8 तो होता ही होगा। लेकिन अगर कितना बच्चा बहुत फिजिक्स पढ़ लेता है ना, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, आंसर 70 लिख देता है, 20 लिख देता है। हाँ, ये वो बच्चा सही कर लेगा जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है, वो भी सही कर लेगा ये। ठीक है, तो 16.8 सेंटीमीटर हुआ सर। क्यों हुआ सर इतना? क्योंकि इसमें एडिशन का रूल लग गया। एडिशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगेगा। तुम गलती का क्यों यहाँ पे? पहली बात तो ये गलती की हो कि प्योर नंबर है ये, प्योर नंबर का एक सिग्निफिकेंट नहीं ले सकते हो, ये गलती हो गया। उसका मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दियो, दो गलती यहाँ पे एक गलती सही की हो कि सर प्योर नंबर है। प्योर नंबर क्यों? प्योर नंबर कैसे समझा कि 4 इंटू ए है, 4 मल्टीप्लाई में है, ए 4 टाइम आया तो प्योर नंबर है। ए ना तुम्हारा मेजरमेंट क्वांटिटी है, लेकिन 4 मेजरमेंट क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो इन्फिनाइटली वो सही है। ये भी सही है कि 2 सिग्निफिकेंट है, मिनिमम तक कर लियो सही है, लेकिन मल्टीप्लाई कर दियो, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दियो, जो कि रॉन्ग है। ओके, बट ये पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, करेक्ट आंसर यही है। इसमें रूल लगा दिया एडिशन का। एडिशन के रूल के लिए डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। पूरा वीडियो को नहीं समझाता कोई बात को तो वीडियो पॉज करो, आप फिर से जाकर पीछे करो, आप फिर से देखो। ओके, इसको नोट कर लो। अब मैं होमवर्क आप देता हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन देता हूँ। कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर? ओके, उसके बाद आप लोगों को बनाना है इसी तरह। जब भी आपको जब भी बोलेंगे 12 स्क्वायर का 4 स्क्वायर का नंबर होगा, प्योर नंबर में हम लोग सीधे ऐड कर देते हैं अगर एडिशन रहेगा तो। ओके, ऐड जैसे मैं बोलूँगा ना, जैसे मान लो मैंने बोलोगे कि एक क्वेश्चन मैं दे दूँ, पहले इसको नोट करो, नोट करो पहले। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, नोट करो। ओके, देखो ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अभी दूसरा में देखो क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम दे दिया है, अब बोल रहा है कि 6 स्फीयर का वॉल्यूम निकालो। इसी तरह का सिंपल बात है कि हमको टोटल वॉल्यूम चाहिए। अगर टोटल वॉल्यूम चाहिए, अगर टोटल वॉल्यूम चाहिए 6 स्फीयर का, 6 स्फीयर का, तो 6 इंटू 3.14 करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे, एडिशन का रूल लगाओगे? एडिशन का रूल लगाओगे, क्योंकि प्योर नंबर 6 है, 6 स्फीयर है, नंबर है, प्योर नंबर है। यहाँ पर मेजरमेंट क्वांटिटी तो ये है ना, वॉल्यूम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3.14 इसको तुम 6 टाइम ऐड कर रहे हो, 6 टाइम्स ऐड कर रहे हो, समझ रहे हो? आपको 6 बार ऐड कर रहा हो, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही हो जाएगा। देखो इसमें इसका मतलब क्या होगा? डेसिमल का क्या डिजिट है? 2 डिजिट है। फाइनल आंसर में भी 2 डिजिट चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो पहले। 6 चौका 24 और 6 कम 6 2 8 और 6 3 18। डेसिमल के बाद देखो तो 2 डिजिट है कि नहीं? यही आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर करेक्ट है। बच्चा की तरह जो बचपन में जानते थे वही आंसर है। एडिशन का रूल लगेगा, इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे एडिशन का रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर यहाँ पे प्योर नंबर जो है मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि ये एडिशन एक तरह का। क्वेश्चन बोला है टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर का निकालो, 6 स्फीयर, 6 से मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से ये आंसर नहीं आया, बल्कि एडिशन रूल के हिसाब से आया, तो ये बेसिकली ऐड हो रहा है। ठीक है, बात को गौर से सुनो बात को। ओके, चलो ये हो गया टॉपिक। प्रैक्टिस के लिए इतना मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, इसका मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे देता हूँ, बस हो गया, कैंसिल करता हूँ। ओके, चलो तुम लोग इसको पहले नोट कर लो। ओके, इस जो तुम्हारा होमवर्क हो गया प्रैक्टिस के लिए घर से बना के लाना, इसका मैंने आंसर भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये जो है तुम्हारा आंसर है और ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो 1 से लेकर के 5 तक तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल पे बनेगा, और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक है, 10 तक 11 तक है, सॉरी 11 तक है, ये तुम्हारा आंसर बनेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। ओके, तो पूरा मैंने प्रैक्टिस किया, सबका आंसर भी मैंने लिख दिया। जब बन जाएगा पूरा तो मुझे बता देना कमेंट करके। ओके, कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका और बना लो। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक होगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 टॉपिक अभी तक हम लोग कवर कर रखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका 2 टॉपिक और बचेगा, वो तो बताऊंगा मैं। टोटल 7 टॉपिक इधर पढ़ने हैं, बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।